मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम सिर्फ हीट कैपेसिटी टर्म पे नज़र डालें तो हम ये कह सकते हैं द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट या टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो टेम्परेचर आपके पास होता है वो होता है आपके पास मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जबकि जो हीट है वो एज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज अराइज होती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि कितना टेम्परेचर या कितनी हीट हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक सब्सटेंस को कि वो एक एप्रिशिएबल चेंज प्रोड्यूस करे ऑन द स्केल ऑफ थर्मोमीटर, उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का स्टूडेंट्स यूनिट होता है जूल्स पर केल्विन। जूल्स पर केल्विन कैसे होता है कि आप लिखते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, यानी कि जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा थर्मोमीटर पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, उतना एप्रिशिएबल चेंज आपको नज़र आ रहा होगा एट द स्केल ऑफ थर्मोमीटर। तो हम हीट कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं कि आपके पास Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे आप हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं विच इज C। Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा T। जब आप C को बाहर निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये आपके पास हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देन स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम उस हीट कैपेसिटी को कहते हैं जब हम ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस से डील करते हैं। ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस से डील करते हैं, डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट स्टूडेंट्स ग्राम की एडिशन के साथ, मास की एडिशन के साथ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। इसका आप फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है विच इज C एंड इट विल बी इक्वल टू हीट Q डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम्स इनटू डेल्टा T। ये आपके पास हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्टूडेंट्स, माइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर का मतलब कि हम मोल से डील कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ mass in grams. Amount of heat required to raise the temperature of given amount of 1 mole of a substance by 1 Kelvin is called as molar heat capacity. यूनिट उसी तरह चेंज हो जाएगा, mass को हम कर देंगे रिप्लेस which is joules per mole per Kelvin. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? C is equals to Q divided by N into difference in temperature. So students, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशनशिप है मोलर हीट कैपेसिटी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। फाइनल एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इनको एक्सप्रेशन में डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, उसको हम लिखेंगे C इज इक्वल्स टू Q इंटू मोलर स्पेसिफिक हीट का है तो N डेल्टा T हो जाएगा, N डेल्टा T। स्टूडेंट्स, अगर हम मेजर कर सकते हैं दोनों कंडीशंस के अंदर हीट कैपेसिटी को, मोलर हीट कैपेसिटी को एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। दोनों केसेस में क्या होगा कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपके पास चेंज हो जाएगा, यानी कि नई क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। वो कैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि हमने कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर किया है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम इसका कैसे एक्सप्रेशन चेंज करेंगे? वो होगा कुछ ऐसे कि CP लिख देंगे हम इधर, molar specific heat capacity at constant pressure, whereas heat at constant pressure, heat generated at constant pressure divided by N into delta T. अब स्टूडेंट्स, QP से आपको याद आएगा कि at constant pressure जो हीट चेंजेस आते हैं वो इंथैल्पी के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? QP को रिप्लेस करके डेल्टा H लिख सकते हैं। CP is equals to delta H divided by N into delta T। तो हम इंथैल्पी के लिए स्टूडेंट्स आपके पास एक और रिलेशन आ जाता है विच इज़ डेल्टा H इज इक्वल्स टू N CP इंटू डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन स्टूडेंट्स, हम इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखते हैं कि उसका एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल्स टू QV डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क जीरो हो जाता है और क्यू वी हमारा डेल्टा ई के इक्वल हो जाता है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। सी वी वुड बी इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि आपको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया एंड दैट ऑफ वॉल्यूम भी हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द हीट इवॉल्व व्हेन एन एल्यूमिनियम पैन वेइंग अबाउट मास है स्टूडेंट्स ग्राम के अंदर इज कूल्ड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। अब स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हम मैस के साथ डील करें। हीट कैपेसिटी उन्होंने आपको सी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी बता दी है, आपके पास एम की वैल्यू है, आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स जब हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें से एक बात याद रखते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं कूल फ्रॉम T2 माइनस T1, 100 में से 25 निकालेंगे माइनस 25 निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 100 में से 25 निकालेंगे तो आपके पास 75 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो डिफरेंस हम सेल्सियस स्केल पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं एग्जैक्टली उतना ही डिफरेंस आता है केल्विन स्केल के अंदर। तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ को जब हम डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैंने 100 में से 25 माइनस किया तो 75 डिग्री सेल्सियस है, तो सेम डिफरेंस आपके पास केल्विन स्केल में आ रहा होगा, दैट इज़ 75 केल्विन। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू है, देन आपके पास मास की वैल्यू है विच इज़ 200 ग्राम्स, देन आपके पास स्पेसिफिक हीट की क्या वैल्यू होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास एल्यूमिनियम की है 0.9। आपने क्या करना है, हीट इवॉल्व्ड कैलकुलेट करनी है, जूल्स पर ग्राम्स पर केल्विन। आपके पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है, C इज इक्वल्स टू हीट डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी। आपके पास Q बाहर आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू C इंटू M इंटू डेल्टा टी विच विल बी इक्वल टू C आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, आपके पास 0.9 है, 0.9 है। मैस आपके पास 200 ग्राम्स है, आपके ग्राम्स में इसको आप यूनिट्स नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसको 75 से, Q आपके पास आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 200 multiply by 75 which will be equal to 13,500 जूल्स। हीट के यूनिट है जूल्स आपके पास।